प्रदर्शन राजभवन के सामने जमकर की नारेबाजी। पूर्व सांसद भुवनेश्वर महतो ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। रांची में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार बनी महिला। नमिता सिंह ने रजिस्ट्रार पदभार किया ग्रहण। एनएसयूआई और आरसू छात्र संगठन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में किया हंगामा। परीक्षा से संबंधित अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। भवन के दरवाजे पर की तालाबंदी। पाकुड़ में अर्जुन रथ को लेकर आदिवासी छात्रों का प्रदर्शन। अर्जुन रथ के काम को आदिवासी छात्रों ने रोका। उपायुक्त से शिकायत और अर्जुन रथ निर्माण को रोकने की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में कोरोना काल में जिंदगी की जंग हार चुके सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए झारखंड प्रदेश आरजेडी की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम था और साथ ही इस कार्यक्रम में आरजेडी की आगामी 25वीं वर्षगांठ को लेकर की जाने वाली तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। 5 जुलाई को आरजेडी की 25वीं वर्षगांठ है और लालू यादव की जेल से छूटने के बाद इस वर्ष कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हम लोग इस बार 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और इस बार खास खुशी है कि बहुत अरसे के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्थापना दिवस में हम लोग के साथ होंगे और हम लोग स्थापना दिवस जो मनाएंगे उस स्थापना दिवस में हम सबको वर्चुअली वो संबोधन करेंगे। पूरे पदाधिकारी प्रखंड लेवल तक जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सबको उसमें वर्चुअल मीटिंग में जोड़ा जाएगा, उनको लिंक भेजा जाएगा और सब लिंक के तहत वो जुड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता लोग जो काल के गाल में समा गए उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें हम लोगों के शहाबुद्दीन जी, आपके राम विचार राय जी, जोरावर राम जी, हम लोगों के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवधेश पाल जी और पदाधिकारी लोग, प्रखंड अध्यक्ष, पत्रकार लोग जो इस कोरोना काल में जिनका देहांत हो गया उनके लिए पार्टी आज श्रद्धांजलि सभा रखी थी। देवघर एम्स के ओपीडी के औपचारिक उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेएमएम ने देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का मामला उठाया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से सावन की पहली सोमवार के दिन देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की मांग की। इसके साथ ही निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव भेजा है। पार्टी महासचिव का कहना है कि देवघर झारखंड और हिंदुओं का बड़ा धर्मस्थल भी है। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा बैद्यनाथ का जो आभा है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे विश्व में फैले। पूरे वैश्विक एक आशीर्वाद के तौर पर इस संकट काल में बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। लेकिन यदि संकीर्ण मानसिकता होगी भारत सरकार की तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए। यदि श्रावण महीने के पहले सोमवार की तिथि घोषित नहीं करती है तो हर झारखंडी, हर सनातन धर्म को मानने वाले, बाबा बैजनाथ पर आस्था रखने वाले, उनका अपमान किया जाएगा। और एचईसी को निजीकरण से बचाने के लिए सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश की कांग्रेस आंदोलन करने को तैयार है।
कांग्रेस नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने एचएससी के अस्तित्व को बचाने को लेकर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की सरकार की निजीकरण नीति को दमनकारी बताया। वहीं एचएससी को निजीकरण की चपेट में आने से रोकने के लिए उन्होंने इस विषय पर सीएम सोरेन से बात करने की बातें भी कही है। देश की आजादी के बाद नेहरू जी के विजन, इंदिरा जी के विजन, राजीव जी के विजन से मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्रीज को किसी कीमत पे मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि शायद इतना इस तरह का हेवी इंडस्ट्री आज नहीं बन पाएगा। इसरो से एचईसी का टाइप हो गया था हम लोग के वक्त में ऑलमोस्ट, और उसके लिए काम भी किया। चंद्रयान वगैरह के बहुत सारे कल पुर्जे एचईसी में बने। कोई बात हमारी समझ में आई है, पॉलिटिकल बात नहीं करके ज्यादातर मित्र रहा है, दोस्त रहा है। राजनीतिक लड़ाई तो हम लड़ते ही रहे हैं। हमने कहा बोलो जीवन भर तुम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे झारखंड में अगर ये बंद हुआ। तो एश्योर किया है कि हम अगले एक सप्ताह के अंदर इस पर बैठक बुला रहे हैं। मैं एक और अपील करना चाहता हूं, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपना गुड ऑफिसेज यूज करें। जैसे मैं मिनिस्टर था तो एचईसी को हम बंद के कागार से लौटा करके रिवाइव करा गया था। आप यूज करिए। आज हमने जावड़ेकर को भी कहा कि अर्जुन मुंडा वगैरह से भी बात करो आप, और उसको कहो, पूछो उससे राय पूछो वो क्या राय देते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा। कुछ नहीं हुआ। फोन लाइन पर शुभम कुमार पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या कुछ कहा आज के दिन सुबोधकांत ने? बिल्कुल, देखिए सागर, जिस तरीका से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक में कहीं ना कहीं एचईसी के मुद्दों को एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। और एचईसी जिस तरीका से लगातार कांग्रेस की सरकार है और झारखंड में गठबंधन की सरकार या लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सभी चीजों को निजीकरण में करने में जुटा हुआ है। अगर इसी कड़ी में अगर एचईसी प्लांट जो झारखंड में स्थित है कहीं ना कहीं झारखंड को बेहद घाटा इसमें को मिलेगा। झारखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय जरूर साबित होगा। इसी कड़ी में उन्होंने एचईसी के महत्व को लोगों के बीच रखा। एचईसी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एचईसी एक गौरव और कह सकते हैं राष्ट्र में उद्योग का एक स्थापित प्रतीक है, जिसे बंद करना किसी भी हाल में उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत से भी मांग किया और आग्रह किया है कि एचईसी के मुद्दों को लेकर अब गंभीर होने की जरूरत है और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी ठीक है, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। और देश भर में कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले की अध्यक्षता में वाम दलों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। वाम दलों का प्रदर्शन दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के 7 महीने पूरे होने के समर्थन में किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के नेता और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर महतो ने किया। इस दौरान वाम दलों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा, करते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा हिंदुस्तान के सभी राज्यपाल के समझ, राजभवन के समझ धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 7 महीनों से लगातार आज 7 महीना पूरा हो गया किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, सीमा पर बैठे हुए हैं। और आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से लोग पहुंचे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल कायम हुई। विश्वविद्यालय में पहली महिला रजिस्ट्रार के रूप में नमिता सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नमिता सिंह ने छात्रों की समस्या के निराकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया। साथ ही यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में सुधार के लिए खुद को प्रयासरत बताया।
महिला ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल। रांची की ये तस्वीरें, महिला ने जिस तरह से पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल, और आज के दिन ये तस्वीरें गवाह बनी उस महिला सशक्तिकरण की जिसका हम जिक्र करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, एक संदेश उन माता पिता को। संवाददाता करिश्मा सिन्हा ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, आज के दिन महिला ने जिस तरह से मिसाल पेश किया, रजिस्ट्रार बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की, ये संदेश है समाज के उन लोगों को भी जो कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। करिश्मा जी सागर, देखिए आज तक रांची विश्वविद्यालय या फिर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में आज तक कोई भी महिला रजिस्ट्रार नहीं बनी थी, और यहाँ पे नमिता सिंह ने ये एक मिसाल कायम की है कि क्यों नहीं एक लड़की जो है वो रजिस्ट्रार बन सकती है। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम किया है, क्योंकि हमें पता है कि श्यामा प्रसाद में अधिकतर जो है, अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक भी लड़के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार की बात करें, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम ही होता है सारे टेक्निकल चीजों को देखना, तो उसमें लोगों को ऐसा लगता था कि लड़के इसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन अब जो पहली महिला है और वो रजिस्टर का जो पद है वो संभालेगी, तो ये बहुत आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे एक महिला रजिस्ट्रार बनकर आगे विश्वविद्यालय के तमाम जो टेक्निकल कार्य है उसको देखती है। जी सागर। करिश्मा, इसकी पहले नमिता सिंह ने कहां पर सेवाएं दी हैं, क्या किया है? जी देखिए सागर, इससे पहले नमिता खुद श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में चाइल्ड वेलफेयर को देखती थी, और अब वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी में रजिस्ट्रार के रूप में अब अपना पद ग्रहण आज की है। लेकिन हालांकि इससे पहले जो है वो एक शिक्षक के रूप में श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में थी, लेकिन अब उनका काम, उनका जो लगन था वो देखकर अब वो श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में आज से अपना पद ग्रहण कर ली है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। केंद्र की सरकार ने एक बार फिर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया। राज्य सरकार से जो जिक्र किया वो आप भी सुनेंगे तो कहेंगे, क्योंकि एक पत्र लिखा गया, एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया गया। उधर केंद्र की सरकार के इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आ गई। विभाग की हरकत में आने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने के आदेश दिए और कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं किया तो मंगलवार को सभी प्रधानाध्यापक पर जो पैसा वापस नहीं किए उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के मिले इस फरमान के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। जमशेदपुर जिला से लगभग 15 करोड़ वापस किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समय रहते स्कूलों के प्राचार्य पैसा वापस कर पाएंगे या फिर नहीं। राशि वापस लिया जा रहा है और सभी प्रखंड में जो राशि कुछ बचा है सो और जिला में है सो, माने सभी राशि को 30 जून तक स्टेट भेज देना है। और यह आदेश भारत सरकार का है, यह सभी राज्य के लिए है। 1 तारीख से 1 जुलाई से जैसे जानकारी मिल रही है, पता वैसा कुछ नहीं है। हरकत में अब शिक्षा विभाग, अब सारे स्कूलों के प्रधानाचार्य अब सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम वापस करें इन पैसों को। तो बीजेपी ने नशे के खिलाफ अभियान अब छेड़ दिया और मोर्चा के जिले के सभी थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर अपने अपने थाना क्षेत्र को नशा मुक्त करने की मांग की है। हालांकि इस मामले को लेकर आज मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात की और एक पत्र सौंपते हुए मांग की है कि पूरा जिला नशा मुक्त हो। जिस थाना क्षेत्र में नशा का कारोबार हो रहा है उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्थानीय थाना की मिली भगत से नशे का कारोबार होता है। उधर नशीली पदार्थ की बिक्री जोरों पर है, चाहे गांजा हो या चरस से अफीम हो, शहर में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है। ऐसे में जरूरत है नशा के कारोबार करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना के सीधी साठगांव हम लोग 15 दिन पहले आदरणीय सर्जी राय जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने थानों को ज्ञापन सौंपा था और उसमें थोड़ी कार्रवाई हुई है, दिखावे की कार्रवाई। तो कार्रवाई ढंग से नहीं, हम लोग चाहते हैं वहाँ मूल जड़ से ये कारोबार समाप्त होना चाहिए। और अभी तक 15 दिन पूरा होने के बाद हम लोग सीनियर एसपी के पास आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं ताकि अपने थानों पर
पूरा कड़ाई से उसको पालन करवाएं और नारकोटिक सेल का हर एक थानों में गठन करें। झारखंड सरकार ने अनलॉक के चौथे चरण में वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन जारी किया। नियम के मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। हालांकि नए ट्रैफिक एसपी के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद नियमों के पालन में सख्ती देखने को मिल रही है। चौक चौराहों पर पुलिस सजग है और राहगीरों को रोककर उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के बारे में देखिए, ये कंप्लीट लॉकडाउन है और एक सरकार की ये पहल है। सरकार की तरफ से प्रयास किया जाता है कि इसमें लोग अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें। इसमें हम लोग का भी यही रहता है, हमारे सारे जो ट्रैफिक पोस्ट हैं, जो सारे हमारे स्टैटिक पदाधिकारी हैं, इन सबको यही निर्देश दिया गया है और ये इंश्योर हम लोग करा भी रहे हैं लगातार। अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, अगर आवश्यक हो बाहर निकलें तो प्रॉपर रीजन से निकलें। पाकुड़ में भूमि विवाद और घर तोड़कर बेघर किए जाने वाले रद्दीपुर ओपी थाना निवासी पीड़ितों जिलों की एसपी से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में पीड़ितों ने कानून की मदद मांगते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ितों के मुताबिक थाने की ओर से कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद उन्हें मजबूरन एसपी कार्यालय आना पड़ा। घर जो तोड़ा है कोलकीपाड़ा का केस है। थाना में जो एप्लीकेशन दिया था वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद अभी तो मतलब ये आए हम लोग एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब को पहले पिटीशन दिए थे, अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पास मतलब गुहार लगाने के लिए हम लोग आए हैं कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। दूसरा क्या मामला है? वो रद्दीपुर ओपी का है, मजकूर थाना पर पड़ता है। उसमें भी जो है कि भाई जमीन का विवाद है। उसमें भी जब पहले मतलब पिटीशन दिए थे उसमें भी एक्शन नहीं लिया था। उसमें जोसेफ मुर्मू को जो है धारदार हथियार से उसको काटा है। और बर्नाबास किसको और अर्नेस किसको और प्रकाश किसको, वो लोग माने झूठ सब मिल के माने वो लोग इसको माने मर्सिला मुर्मू हौसला बहुत बड़ा हौसला था, बहुत बड़ा। तो गिरफ्तारी की मांग। अब पाकुड़ की ये तस्वीरें, पूरा मामला क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो तमाम पीड़ित पहुंच गए मदद की गुहार लगाने के लिए। उनका ये कहना कि गिरफ्तार किया जाए जो भी आरोपी हैं। देखिए, किसी के हाथ टूटे हैं तो कोई नंगे पैर चला गया। सभी की एक मांग कि हमारी मांगों को सुना जाए। पीड़ितों ने जिले के एसपी से अब मदद मांगी है। पीड़ितों ने जिले के एसपी से कहा कि मुझे यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। शमशेर अहमद फोन लाइन पर पूरी जानकारी। शमशेर, पूरा मामला क्या है? पीड़ितों को आखिर एसपी से मदद क्यों मांगनी पड़ी? शमशेर, जिस तरह दो मामलों को लेकर एक जमीन विवाद की मामला था और एक आपका घर को तोड़कर बेघर कर दिया गया था। एक जो मामला था वो अमरापड़ा थाना क्षेत्र का था और दूसरा रद्दीपुर ओपी क्षेत्र का था, जिसको लेकर थाना क्षेत्र से कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ एफआईआर दर्ज कर आरोपी का गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसी को लेकर एसपी के पास आके गोली लगाई गई। जी, क्या एसपी से क्या आश्वासन मिला है शमशेर? एसपी से आश्वासन मिला है कि इस पे हम देखते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राज्य विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई और आसू छात्र संगठन ने परीक्षा से संबंधित अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य प्रशासनिक भवन के पास प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने भवन के दरवाजे पर तालाबंदी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑनलाइन हो सकती है तो फिर परीक्षा भी ऑनलाइन ही लेना चाहिए। छात्रों का मानना है कि प्रबंधन की लापरवाही छात्रों पर संक्रमण के रूप में भारी अब पड़ने वाली है। कि आप लोग को ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, आपकी मंशा क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। एक तो पेंडेमिक यहाँ पे घोषित किया हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग ऑफलाइन करा के मतलब छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने कोई को अभी ने वैक्सीन नहीं लिया, कितने कोई अभी तक स्वस्थ नहीं हुए अपने इससे, और ऑफलाइन एग्जाम करा के आप मतलब क्या मंशा यहाँ करना चाहते हैं। हम लोग बार बार ये मांग रही थी कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाए। हम लोगों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, छात्रों के गार्जियन से बात किया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि
ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मंशा तो क्लियर करे। हम लोग इसी को लेकर आज यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तालाबंदी की है। मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठी हुई थी वो नेक्स्ट दिन कोविड पॉजिटिव निकल गई। वो 4 दिन से एग्जाम देने आ रही थी हमारे कॉलेज में, सेमेस्टर हमारे साथ बैठ के एग्जाम दी थी। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव निकले हैं और उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी, उसके सारे हॉस्टल वाले भी कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो ये इस चीज का कौन रखता है? और बहुत लोग अपना जिंदगी भी गंवाए हैं, छात्र जिंदगी गंवाए हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा तिथि ऑनलाइन निर्धारित कर दी गई थी, उनके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह से ऑटोनॉमस कॉलेज में हस्तक्षेप किया कि हमारे परीक्षा को स्थगित करवा दी गई, पोस्टपोन करवा दिया गया। और साथ ही साथ कल की मीटिंग में कॉलेज प्रशासन को ये भी कहा गया अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। और जबकि यूजीसी के गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। एक तो पूरे छात्रों को वैक्सीन नहीं दिया गया, राज्य में सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनके बाद भी यहाँ पे तीसरी लहर की तरफ धकेलने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोकारो के हरला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के ट्रैक के किनारे से पुलिस ने युवक का शव बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलग इंस्पेक्टर जय गोविंद प्रसाद गुप्ता के मुताबिक मृतक की पहचान सेक्टर 8C के नेपाली पाड़ा झोपड़ी निवासी दीपक मुंडा के रूप में की गई। इंस्पेक्टर के मुताबिक मृतक विक्षिप्त है। आशंका जताई जा रही कि मृतक रेलवे ट्रैक पर चल रहा होगा जिससे हादसा हुआ। वहीं मृतक की पहचान कर घटना की सूचना उनके परिजनों को भी दी गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। राज्य के डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। धान अधिप्राप्ति की और बैठक में डीसी द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों से धान उठाव, किसानों को नियमित भुगतान और उनकी समस्याओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिन राइस मिलर के द्वारा तय लक्ष्य अनुरूप धान उठाव और CMR पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया, उन्हें इस वर्ष भी इस कार्य को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। टारगेट दिया गया कि पहले है वो भाव करना और उसके वजह जो सीमा देना अन्यथा जो सीमा कंट्रोल वाले और ये सब पूछा गया। पाकुड़ नगर परिषद के द्वारा सौंदर्यीकरण योजना के तहत सिद्धो कानू पार्क के सामने निर्माणाधीन कार्यस्थल पर बनाए जा रहे अर्जुन रथ को लेकर आदिवासी छात्रों ने विरोध किया। वहीं निर्माणाधीन स्थल में चल रहे अर्जुन रथ कार्य को बीते दिन आदिवासी छात्रों ने बंद करवा दिया। इस मामले में आदिवासी छात्रों का कहना है कि स्थापित मार्टिलू टावर और पार्क संतालुक का ऐतिहासिक स्थल है और इसके सामने अर्जुन रथ बनाकर पार्क में शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, जैसे आदिवासी छात्र संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मामले पर उपायुक्त को लेकर शिकायत करते हुए अर्जुन रथ निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान बास्की ने कहा कि यह नगर परिषद की सोची समझी साजिश के तहत किया गया। संताल हुल के समय से सिद्धो कानू के समय से ये जब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उस समय से उस ऐतिहासिक जगह के नाम से हम लोग जानते हैं सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क को। अंदर आप देखिएगा यहाँ मार्टेलो टावर, वो एक पहचान के रूप में अभी भी है। और अभी वर्तमान में नगर परिषद की ओर से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें जस्ट उसके सामने पीछे देख सकते हैं वहाँ अर्जुन रथ बनाया जा रहा है। आखिर किस उद्देश्य से अर्जुन रथ बनाया जा रहा है ये तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर कहेंगे ये वीर शहीद सिद्धो कान्हू का अपमान के सामने सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हम सभी जानते हैं ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का लहू से जो है इस स्थल को जाना जाता है। मार्टिलो टावर बना किस परिस्थिति में बना है, ये इतिहास जो है हम लोग को किसी को ये अपने आप में जो है परिचय का मोहताज नहीं है।
जरमुंडी ब्लॉक से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बनवारा पंचायत भवन है और इसी पंचायत में पड़ता है झिलुआ गांव, जहां पर मनरेगा के तहत रजनी देवी को कुआं मिला और रजनी ने मजदूर लगाकर कुएं की खुदाई जरूर करा दी, लेकिन कुएं में लगे मजदूर और मटेरियल के पैसे में बस मात्र 20,000 ही भुगतान हो पाया। वहीं रजनी के पति हसन कुमार ने बताया कि 1 बीघा जमीन 20,000 रुपए में गिरवी रखकर कुछ मजदूरी का भुगतान किया गया था। आपके सामने अब ये तो झूठ बात तो है नहीं। पहला कुआं प्रसादी राय का हम लोग देखे, दूसरा कुआं रजनी देवी का हम लोग देख रहे हैं। सारा मटेरियल सामने गिरा हुआ है और इनका खुदाई 30 फीट हो चुकी है और 2 दिन अगर बारिश गिरेगा तो एकदम सरासर ये कुआं धंस जाएगा। और इसका हम मटेरियल देखे, मटेरियल इनका 1,37,000 रुपया निकासी हो चुका है और सारा पैसा ये रोजगार सेवक के पास है। तो अभी बताइए कि ये कुआं क्यों नहीं बन रहा है? अभी कुआं की स्थिति यही है, कुआं बंद है, पैसे कौड़ी नहीं मिला है तो क्या करना है, तो बंद करना है। कुछ पैसा मिला है कि नहीं? कुछ मिला है, पैसे कुछ मिला है सर। अगर पूरा पैसा मिल जाता तो आधे में कंप्लीट कर देना था कुआं को। बारिश की वजह से दिक्कत हो रहा है क्या? बारिश हो रहा है दिक्कत, अभी बारिश हो रहा है, बारिश में धंसता होगा, मोटा सा धंसा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की मितना देखते रहे VIP न्यूज। नमस्कार।